1757 में अंग्रेजों ने फ्री में शराब पिलानी शुरू करी थी और अलग अलग प्रलोभन देके वो भारत के लोगों को बुलाया करते, वो कुछ दिया करते लोगों को शराब पी लेने के लिए। लेना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था सीधा, भारत महान है, भारत सोने की चिड़िया रहा है। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये देश चरित्र से महान है, सबसे बड़ा कारण है। और अगर इस देश का चरित्र गिराना है तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि भारत देश बर्बाद हो जाए, क्योंकि चरित्र खत्म तो देश खत्म। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसी क्या चीज है कि तो उन देशों में वो पीते थे, तो उन्होंने कहा इनको शराब पिलाना शुरू करो। ये अगर शराब पिएंगे तो बिना कुछ किए सब हो जाएगा, अपना सारा काम हो जाएगा। 1757 में फ्री में उन्होंने कलकत्ता में पहला ठेका खोला था और लोगों को उन्होंने फ्री में शराब पिलानी शुरू करी। फ्री में कुछ लोग पीते गए। पहले लोगों ने वहां पे, क्योंकि हम धार्मिक रूप से बड़े मजबूत थे, हमारे लोग गए नहीं वहां पे पीने के लिए। अंग्रेजी सर्वे में लिखा हुआ ये कि शुरू में जब ठेका खुला, अंग्रेजों ने खोला, अंग्रेजी सरकार ने, कोई भारत का आदमी शराब पीने नहीं जाता था। लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने प्रलोभन देके, लालच देके उनको वहां पे लाना शुरू किया और लालच देके लाना शुरू किया। एक दो बार शराब पीने के बाद में उनको लत मिल गई, क्योंकि शराब के भीतर ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे माइंड पे काबू करते हैं, कब्जा करते हैं। ऐसे उसमें अल्कोहल में ऐसे केमिकल, ऐसे रसायन होते हैं। और उसके बाद में एक ठेके के बाद में दो ठेके, 20, 2000 और आज लाखों ठेके इस भारत देश में चल रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कोरोना में पूरा भारत देश बंद था, ठेके थे जो खुले थे। और ये सरकारें ये मानती है कि बिना ठेके के देश नहीं चल सकता, और ये सही मानती है क्योंकि हम खुद गुलाम हैं दारू के, भारत के लोग गुलाम हैं। भारत देश ठेके से दारू से चल रहा है, बताओ। इकोनॉमी, और फिर अर्थशास्त्र, हमें अर्थशास्त्र बताते हैं, इकोनॉमी समझाते हैं कि बिना दारू के टैक्स कैसे मिलेगा। देखो मूर्खता, देखो कहां, मतलब देश कहां गया। दारू सरकारें इसलिए पिलाती है कि हमें टैक्स मिले सरकारों को, और मूर्ख बने हुए हैं हम कि सरकारों के, और इस जो बड़ा षड्यंत्र था, जो एक पूरे का पूरा विदेशी षड्यंत्र है, क्योंकि इसका मूल विदेशी षड्यंत्र, विदेशी चालबाजी से शुरू हुआ था। और उसके चक्कर में इतनी बुरी हालत हो गई देश की। छोटा सा मैं उदाहरण दूं, जिस घर में एक भी आदमी अगर शराब पीने वाला है, वो घर नरक बन जाता है, नरक। हमने ऐसी महिलाओं को, माताओं को देखा है जो पूर्ण रूप से, जिनके माता पिता धार्मिक थे, जो खुद धार्मिक है, लेकिन एक भी उसका बेटा या पति अगर दारू पीना शुरू हो गया, वो मां बर्बाद हो जाती है, जीती जी मर जाती है वो मां। पूरा भारत देश बर्बाद हो चुका है। हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं अभी फिलहाल इस वक्त पे, और बारूद का ढेर कभी भी फट सकता है। बड़ी बुरी स्थिति है, और उससे निकलने का एकमात्र उपाय जो अभी चर्चा चल रही है, एकमात्र उपाय है गाय। क्योंकि गाय केवल स्वास्थ्य नहीं देती, गाय स्वास्थ्य के साथ में संस्कार देती है, और गाय स्वास्थ्य के साथ में चरित्र देती है। गाय मां है और मां निर्माण करती है, माता निर्मात्री भव, मां निर्माण करती है। गाय हमारी मां है, तो गाय पूरे व्यक्तित्व का और पूरे चरित्र का निर्माण करती है। दारू पीने वालों, एक पल के लिए सोचो, क्या आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को किसी दारूड़े के साथ, शराबी के साथ उसका विवाह करवाओगे? अपनी बेटी का, अपनी बहन का किसी शराबी के साथ शादी करना पसंद करते हो क्या? तो आप अपनी बहन बेटों को दुखी नहीं कर सकते हो, अगर आप स्वयं उस दुख की जड़ बन बैठे हो। क्या करे बताओ बाप का? लज्जित होना चाहिए रे, शर्म आनी चाहिए। और घर के साथ तो मैं तो वहां गया था, इसलिए पी ली, थोड़ा सा मुंह से निकलेगा मेरे भी। नशा नरक का द्वार है, मेरे पास से त्यागो, वरना आने वाली स्थितियों की नशे ने तुम्हें नपुंसक बना दिया है। तुम्हारा फुर्सत तो छीन हो गया है, तुम्हारी शक्ति नष्ट हो गई है, तुम्हारा सही सोचने की क्षमता, बुद्धि का नाश हो गया है। इस नशे ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया है। और देखते रहना, इसी नशे की लत लेकर तुम्हारे बहन बेटे तुम्हारे घर में सोटा उठा के ले जाएंगे दुष्ट लोग, और तुम हाथ पे हाथ मल के बैठे रहोगे। नशे में तुम्हारे में क्या था कि 2 थप्पड़ मारेंगे, पजामा गीला कर दोगे आप लोग। तनिक सोचो रे, अरे तुम्हें मरना मरो, आने वाले औलादों को बचा लो, इनको तो मत नशे की लत लगाओ दोस्तों। मुझे दुख आता है, पराये क्या बिगाड़ सके, क्या औकात है रे किसी की हमारा बाल बांका कर ले। तो क्या पड़ता जब घर में भेदी घुसता, तो मेरा घर का व्यक्ति बिगड़ जाता है, उसे सुधारना मेरे लिए भारी हो जाता है। और पहले अंग्रेजों ने शारीरिक रूप से गुलाम बनाया, शारीरिक रूप से वो पीटते थे हमें, वो भारत देश में थे, शारीरिक रूप से विद्यमान थे, हमें गुलाम बना के रखा। अब उन्होंने दिमाग पे कब्जा कर लिया, अब मानसिक रूप से गुलाम है। और जिस घर में आप सोच के देखिए, कल्पना तो कीजिए, एक बार नशे करने वाले व्यक्ति
एक बार सोच के देखिए, जो बाप नशा करता है उसके घर में भगत सिंह कैसे पैदा हो सकता है? जो बाप नशा करता है उसके घर में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे कैसे पैदा हो सकते हैं? वो तो बर्बाद है, वो नरक जैसा है। और इसके पीछे जो मुझे महाराज श्री अब बता रहे हैं कि अपने बच्चों की तरफ तो देखो, इनको भी अब मैं माताओं पे आता हूं। आप बच्चों को बचपन से नशा करवा रही हो, आप बच्चों को बचपन से फोन का, मोबाइल का नशा करवा रही हो बच्चों को, ये बर्बाद हो जाएंगे। और मैं हर सभा में ये बोलता हूं कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 1 साल 2 साल 3 साल मोबाइल से क्या लेना देना है बताओ? हत्या कर रहे हो आप, बताओ, आप अपने बच्चों की हत्या कर रही हो। मोबाइल देना अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा पाप है, पाप। और छोटे छोटे बच्चों को जिनका अभी बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ है, अभी उनको हमने मोबाइल से कार्टून दिखा रहे हैं, उनको हम गंदे गंदे गानों पे उनको सुना रहे हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे गानों पे, और खुश होते हैं। कोई रिश्तेदार आते हैं, आप नाच के दिखाएगी, मेरी छोरी आपको नाच के दिखाएगी, तुम इधर आओ, देखो मेरा छोरा नाच के दिखाएगा, पर बताओ कहां हमारी मति कहां गई? बड़ी सभा में बाप के सामने बेटी नाचती है, बाप खड़ा खड़ा तालियां बजा बजा के देखता है, शर्म आने चाहिए तुम लोगों को, इज्जत कहां से लेकर तुम्हारी? बड़ी सभा में बेटियां नाचती है, किनकी? अपनी बहन बेटियां। शर्म करा रहे, थोड़ा धिक्कार है आप लोगों को, आपकी जिंदगी को। बड़ा स्वाभिमान करो से जीते हो, पहले अपने पैरों के नीचे देखो, पैरों में आग लग रही और बाहर की बुझाने के लिए चले हो। कौन भाई का लाल इस संसार में हमारा बाल बाका कर दे, मगर हमने हमारा खुद का नाश किया है। बाहर के शत्रुओं को काटने में 2.5 मिनट लगेंगे, आपको काटने में, आपकी बुराई को काटने में 2.5 साल लग जाएंगे। इसलिए मेरा साथ दो, आप मान जाओ, आप मान जाओ। हिम्मत नहीं इस धरती पे कोई हमारे तरफ आंख उठाकर देख ले। और सबसे पहले हम खुद नशा मुक्त हो। जैसे भाइयों की बात करी, माताओं को एक सबसे बड़ा नशा है चाय का, सबसे बड़ा नशा। पति देव को कहते कि दारू छोड़ो, माताओं कहते तू चाय छोड़ दे। महाराज मेरे से चाय नहीं छूटे, तो मेरे पति का दारू कैसे छूटेगा? हाँ सही बात है, तो अब छोड़ना चाहिए। सुनिए चाय के अंदर क्या क्या है। चाय के अंदर अनेकों प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसमें से एक केमिकल निकोटीन है। अगर कोई माता 4 कप चाय पी रही, इसका मतलब उसने 1 सिगरेट पी ली, 1 बीड़ी पी ली उसने। अगर कोई भी माता बहन अगर 4 कप का अगर चाय का पी लिया, इसका मतलब उसने बीड़ी या सिगरेट पी है। तो कोई भी माता अगर जो चाय पीती है वो ये ना कहे कि मैं नशा नहीं करती, आप नशा करती हो, क्योंकि चाय के भीतर वो ही मिलाया जाता है जो बीड़ी सिगरेट में मिलाया जाता है, और उसका नाम है निकोटीन, उसका नाम है टैनिन। वो चीजें चाय में मिलाई जाती है। और देखो कितनी बुरी स्थिति है। तभी जिस तरीके से एक सिगरेट वाले को, यदि कोई चेन स्मोकर है, उसको अगर सिगरेट नहीं मिलेगी, उसके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसका शरीर तिलमिला उठता है। और ये कहीं आपके साथ में होता है। अगर 4 बजे आपको चाय पीने की आदत है दोपहर में, अगर 5 बजे तक आपको चाय नहीं मिली, आप तिलमिला उठोगे, आप 1 घंटा भी लेट हो गए तो। इतना नशे में, और इसको सब सामान्य लेके चल रहे हैं। हमारा पूरा असामान्य जीवन हम जी रहे हैं, इस नशे का पता भी नहीं है। और हम कहते हैं ना मेरा पति छोड़े, मेरा बेटा छोड़े। पहले खुद तो छोड़ो, पहले खुद तो मीराबाई बनो, तभी तो शिवाजी का निर्माण होगा। खुद नशा करती हो, मेरे पति नशा ना करें, मेरे बेटे नशा ना करें, ऐसा संभव नहीं है। पहले हम खुद को बदलें, और उसके बाद में खुद को जब बदलेंगे तो हमारा ओरा इस प्रकार का बनेगा कि हमारे आसपास में पति भी एक दिन मानेगा।